नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे कालसी में आयोजित बैठक को लेकर। अशोक सम्राट सामुदायिक केंद्र कालसी में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें कि आगामी 10 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी फुनको दास के जन्मोत्सव को लेकर चर्चा की गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुनको स्मारक समिति के द्वारा यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि सर्वसहमति से तय किया गया है कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता सेनानी वीर फुनको दास के जन्मोत्सव को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। आगे खबर विस्तार से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुनको दास स्मारक समिति को कालसी में बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों ने इस बार स्वतंत्रता सेनानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। कालसी स्थित ऐतिहासिक महत्व के अशोक सम्राट सामुदायिक केंद्र कालसी में हुई बैठक में समिति ने कार्यकारिणी का भी विस्तार किया। समिति के अध्यक्ष पूरन सिंह वर्मा और मीडिया प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि जंगे आज़ादी की लड़ाई में जौनसार के वीर सेनानी फुनको दास का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। समिति ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 अगस्त को कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाए जाने का निर्णय लिया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। समिति कार्यकारिणी में भीमदत्त वर्मा व कन्हैया लाल को संरक्षक मंडल में शामिल किया गया है। इस मौके पर समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सचिव रणबीर सिंह, उपाध्यक्ष सनी कोइराला, कोषाध्यक्ष शांति प्रसाद, उप कोषाध्यक्ष सुमन त्यागी, प्रवक्ता ध्वजवीर वर्मा, गुमान सिंह, अनीता वर्मा, गौतम वर्मा आदि मौजूद रहे। कालसी से ब्यूरो रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। सबसे पहले डीसीपी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जौनसार बावर के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उसको लेकर के आप मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में मुखातिब होते हैं। आज हम लोगों ने जो बैठक करी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनमानस को अवगत कराना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से 10 अगस्त को हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुनको जी का जन्मोत्सव आयोजित करते आ रहे हैं और विगत 10-12 वर्षों से इस कार्यक्रम को हम बड़े ही भव्य तरीके से पुराने कालसी स्थित यहाँ पर जो ये इनका स्मारक स्थल है, यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम आयोजित करते हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी समिति ने निर्णय लिया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुनको जी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आप सभी लोग भली भांति ये जानते हैं कि फुनको जी का जन्म जौनसार बावर, जो कि एक जनजातीय क्षेत्र है, जौनसार बावर परगने के ग्राम पंजिया में हुआ था और इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था। ये हमारे लिए प्रेरणादायक हैं और हमारे महापुरुष हैं। इनके वजह से जौनसार बावर को केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं अपितु पूरे देश के अंदर एक पहचान मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सबका ये कर्तव्य है कि ऐसे महापुरुषों को हमें याद करना चाहिए और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको समाज तक पहुँचाने का यही एक माध्यम है। उनकी शहादत दिवस, उनका जन्मोत्सव और जौनसार बावर के अंदर तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिनका जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो समिति विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जन्मोत्सव कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित करेगी। मेरा समस्त जनमानस से विनम्र निवेदन और आग्रह है कि आगामी 10 अगस्त को आप सभी कालसी में स्मारक स्थल पर पहुंच करके श्रद्धा सुमन वीर फुनको जी को अर्पित करने का काम करेंगे। ऐसी हम आप सभी से उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि आज की जो हमारा मीटिंग का जो उद्देश्य है, आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर फुनको जी का जन्मोत्सव हम कई वर्षों से मनाते हैं समिति वाले। तो उसी उपलक्ष्य में आज की जो ये बैठक है ये आहूत की गई है कि आगे आने वाले 10 अगस्त को हमारे महापुरुष वीर फुनको दास जी का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज की बैठक की गई है। देखिए, इस मीटिंग में मुझे पहुंचने के लिए किसी उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। इस देश का उद्देश्य है कि जिनके बलबूते आज हम आज़ाद भारत के अंदर सांसें ले रहे हैं, उस आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी वीर फुनको जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के संबंध में आज ये बैठक हुई है और समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं इनके माध्यम से मुझे जिम्मेदारी दी गई, इनके माध्यम से मुझे सूचना दी गई और मेरे लिए गौरवशाली पल है कि मैं इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में अपनी शिरकत या अपनी भूमिका अदा करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं इसके साथ साथ मैं आप सबको भी बधाई दूंगा और मीडिया बंधुओं को भी बधाई दूंगा और मीडिया के माध्यम से समस्त क्षेत्र के जनमानस को, इस भारत की समस्त जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं कहना चाहूँगा
कि जो देश की आज़ादी में जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, उस योगदान को व्यर्थ ना जाने के पीछे, अगर योगदान व्यर्थ ना जाए, उसके लिए हमें एक ऐसा प्रयास करना पड़ेगा जो उनके सपनों का देश बनाए। तो उसमें अब हम सब लोग मिलकर अपने सहयोग से, अपने प्रयासों से इस आज़ाद भारत में को सुंदर भारत बनाने का प्रयास करें। देखिए, एक चीज़ है, लोग समाज सेवा को राजनीति से आंकते हैं। ये समाज की समाज का अपने नज़र से देखने का नज़रिया है। अब मैं निश्चित है कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि राजनीतिक व्यक्ति गंदा होता है। राजनीतिक व्यक्ति कोई समाज के भले की बात करता है या समाज के हित में काम करता है, वो भी राजनीति के अंतर्गत अपना कार्य करता है। वो अलग बात है कि राजनीतिक लोगों पे बड़े बड़े लाछन लगे। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।